अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा, दिस क्लास इज एक्चुअली फॉर यूजीसी एस्पिरेंट्स। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट a very important series. What is that series? Exactly, it is PYQ series for UGC NET and the subject is of course education. तो आज से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है जो 21 से लेकर 24 तक अभी तक पूछे गए हैं यूजीसी नेट में, तो वो सारे एमसीक्यूज हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप रियली अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये सारे लेक्चर्स जो है आप अच्छे से देख लेना और ये वीडियो स्किप मत करना। तो लास्ट में जब आपको लगेगा कि भाई मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तब जाके लाइक करना और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना। ठीक है? ओके, तो आज पहला यूनिट है। जैसा कि आप जानते हो, मैं सारा यूनिट जो यहां पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। यहां पे आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है, जो पीवाईक्यूज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, 5-10 पीवाईक्यूज। लेट अस सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर जो हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, और वो भी फर्स्ट पार्ट को लेकर। तो वो फर्स्ट पार्ट क्या है, चूंकि आप देख सकते हो यूनिट नंबर 1 जो आपका नेट का सिलेबस है, नेट का सिलेबस देख लो, उसमें आपका पहला यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज, और एजुकेशनल स्टडीज में आपको सबसे पहले पढ़ना है इंडियन स्कूल्स। तो इंडियन स्कूल्स के रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं फ्रॉम 21 ऑनवर्ड्स, यस, from 21 onwards, I mean to say 21, 22, 23 and 24, इंक्लूडिंग जून का पेपर जो कैंसिल हुआ था, ठीक है, उसमें भी 2-3 क्वेश्चंस आए हैं। 2 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन किसको लेकर? इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी को लेकर। तो चलिए भाई बिना देर किए लेट अस गेट स्टार्टेड टुडेज lecture. What is today's lecture on? It is basically PYQs based on Indian philosophies. Okay, and the PYQs starting from year 21 to 24. So let us get started. Inshallah, you are going to very much enjoy. Okay, if really you are enjoying the series, then you have to like. One more thing that I want to add. अगर आप डिटेल्ड बैच ज्वाइन करना चाहते हो, यानी आप डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन चाहते हो कि फिलॉसफी मतलब आपको डिटेल में पढ़ना है, यहां पे मैं डिटेल में नहीं पढ़ा सकता हूं बिकॉज इट विल टेक टाइम। ओके, लेकिन अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो यूजीसी नेट की, अगर आप तैयारी कर रहे हो दिसंबर के लिए या सेट की तैयारी कर रहे हो, आप मेरा बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? सिंपली डायल माई नंबर 7780817302। ओके बेटा, तो बैच में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा एक एक टॉपिक को लेकर। तो हमारी जो क्लास है, जो प्रेजेंटली हमारी क्लास चल रही है पेड बैच वाला, तो उसकी जो टाइमिंग है वो 8:30 PM पे है, शाम के टाइम पे 8:30 पे आप लोगों की क्लास होगी। इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू ज्वाइन माई क्लास, जस्ट डायल दिस नंबर, व्हाट्सएप मी एंड राइट यूजीसी नेट सेट और JRF। ओके, तो चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड। शाबाश। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन भी होगा और उसके साथ साथ आपके लिए थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी होगा। ठीक है, तो चलिए बेटा, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? हमारा पहला क्वेश्चन जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, फाइंड द, वेरी नाइस, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी। अब देखो बेटा, आपको पहले इंडियन फिलॉसफी की क्लासिफिकेशन पढ़नी है, ऑर्थोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स, है ना, तो ये सारी चीजें आपको पहले समझनी है। इसके लिए मैं डायरेक्टली आपको आंसर नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपका इसका डिस्क्रिप्शन बता देता हूं। देखो बेटा, डिस्क्रिप्शन क्या है इस क्वेश्चन का? देखिए, यहां पे मैंने प्रोपोनेंट्स ऑफ इंडियन फिलॉसफीज बताए हुए हैं। यहां पे क्या क्या है आपको याद में
याद रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इस वाले जो ये स्लाइड है ना, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप जाके देख लो। अगर मैं इंडियन स्कूल की बात करूंगा, इंडियन सिस्टम ऑफ फिलॉसफी की बात करूंगा, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम्स। वन इज ऑर्थोडॉक्स सिस्टम, तो ये बिलीव करते हैं ऑन वेदास, वेरी गुड, दे बिलीव इन द गॉड, दे बिलीव इन द स्क्रिप्चर्स ऑफ वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना, तो दे बिलीव। एंड ऑन द अदर हैंड जो अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, दे डू नॉट बिलीव इन द वेदास एंड दे डोंट बिलीव इन द गॉड, राइट? सो दिस इज अनऑर्थोडॉक्स। आस्तिक एंड नास्तिक, ओके, आस्तिक एंड नास्तिक, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर हम यहां पे इस चीज को और ऐड करेंगे तो सिस्टम्स में कौन कौन से स्कूल्स ऑर्थोडॉक्स है और कौन कौन से स्कूल्स अनऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स में आपको न्याय, इसका जो प्रोपोनेंट है वो गौतम है, विशेष का इसका जो प्रोपोनेंट है वो कनड है, योग फिलॉसफी पितांजलि, संघ फिलॉसफी कपिला, पूर्व मीमांसा जैमिनी एंड उत्तर मीमांसा जिसका वेदांत फिलॉसफी भी कहते हैं, उसका जो प्रोपोनेंट है वो शंकरा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें। अब आपने क्या याद रखा सर, जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ स्कूल है इसमें ये सिस्टम्स आपको पढ़ने हैं, ये स्कूल देखो, न्याय, विशेष का, योग, संघ, पूर्व, उत्तर मीमांसा, ये सारे बिलोंग करते हैं ऑर्थोडॉक्स सिस्टम से। एंड ऑन द अदर हैंड जो अनऑर्थोडॉक्स है, जो बिलीव नहीं करते हैं गॉड पे और जो वेदास को नहीं मानते हैं, वो क्या है, चर्वक फिलॉसफी जिसका प्रोपोनेंट है चर्वक, एंड अनदर इज जैनिज्म जिसका वर्धमान है महावीरा, वर्धमान महावीरा, एंड बुद्धिज्म जो है गौतम बुद्ध है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। अब चलते हैं बेटा, आंसर देना है पहले क्वेश्चन का। अब देखो, आपने तो इंडियन फिलॉसफी की क्लासिफिकेशन देखी है, अब यहां पे आपको पॉइंट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। बहुत सारे बच्चे इनकरेक्ट नहीं देखते हैं, वो कहते हैं कौन सा करेक्ट है, लेकिन यहां पे आपको देखना है विच स्कूल, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्थोडॉक्स। यहां पे ऑर्थोडॉक्स की बात चल रही है। अब देखो, नंबर 1, विशेषक, न्याय, संघ, योग, पूर्व मीमांसा एंड वेदांत आर 6 आस्तिक। अभी तो मैंने बताया जो ऑर्थोडॉक्स है ये सारे इसमें फॉल होते हैं। सर ये वाला तो इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। सेकंड पे आते हैं, दीज स्कूल्स ऑफ थॉट आर कॉल्ड आस्तिक एज दे डू नॉट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेद। अब ये बोल क्या रहा है, इनको आस्तिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वेदास को नहीं मानते हैं। होल्ड ऑन, नंबर नेक्स्ट, सांख्य इज द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट, कपिला प्रोपोन्ड द सांख्य फिलॉसफी। अब इसमें आप अच्छे से खुद देख लो बेटा कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। भाई मैंने अभी कहा ऑर्थोडॉक्स स्कूल वो स्कूल है जो गॉड पे बिलीव करते हैं, वेदास को मानते हैं। लेकिन अगर मैं ये वाला स्टेटमेंट देखूं कि दीज स्कूल्स ऑफ थॉट आर कॉल्ड आस्तिक बिकॉज दे डू नॉट बिलीव इन द अथॉरिटी, अरे भाई ये वाला स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? एग्जैक्टली ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो यही इसका आंसर है। ये जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यही इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। ये बोल रहा है इनकरेक्ट, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये वाला सही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन बी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया। आस्तिक और नास्तिक में समझना है, ऑर्थोडॉक्स हेटेरोडॉक्स में डिफरेंस समझनी है, हेटेरोडॉक्स में किन को रखेंगे, ऑर्थोडॉक्स को किन में रखेंगे, इसमें बेटा जरूर 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 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन, राइट। ओके, ये इसका हो गया। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी गुड।
ओके ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, लाइक यहां पे आप देख सकते हो यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 21 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट होते हैं, इसलिए PYQ सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर। ओके, तो यहां पे देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू 8 लिम्ब्स ऑफ योग। आपको अरेंज करना है। लेट मी टेल यू, जब हम वेदांत फिलॉसफी पढ़ते हैं, वेदांत फिलॉसफी में हम योग में 8 चीजें पढ़ते हैं। जिस तरह बुद्धिज्म में 8 फोल्ड पाथ है, आस्थंग मार्ग, राइट माय डियर, तो इसी तरह वेदांत फिलॉसफी में जो योग फिलॉसफी है, योग फिलॉसफी में भी हम 8 लिम्ब्स ऑफ योग, जो पतंजलि का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। हमें ऑर्डर करना है, पहले क्या है, उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। तो चले मैं आपको पहले ये 8 लिम्ब्स दिखा देता हूं, तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो इसका आंसर क्या आ सकता है। ओके, तो यहां पे आप देख लो बेटा, इसका जो डिस्क्रिप्शन यहां पे मैंने दिया, ये देखो, पहला क्या है? यम नियम आसन। हां, ये देखो 8 फोल्ड पाथ, आस्थंग योग कहते हैं, आस्थंग योग कहते हैं। क्या है पहले? यम नियम आसन। पहला यम नियम आसन, यम नियम आसन, यम नियम आसन। देखो, यम नियम आसन, नियम ए, आसन बी, ए बी कहीं पे है, तो ए बी तो आ गया। भाई इनको क्या करना है आपको? ए बी तो आ गया ना, ए बी आ गया ना, एलिमिनेट करना सीखो, एलिमिनेट। देखो, यम नियम आसन, अभी मैं यम नियम आसन, पहले यम है, फिर नियम है, फिर आसन है। पहले ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर आएगा डी प्रणयम, फिर आएगा प्रतिहारा, एंड देन इट इज ध्यान। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन बी सही है। मैं जल्दी में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एलिमिनेट करना सीखो, पहले ए उसके बाद बी, मत देखो ये दो। जब यहां पे भी ए बी नहीं आ रहा है, यहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं, इसलिए नो नो नो, इट इज यस। सो बी ऑप्शन, यम नियम आसन। अब मैं आपको ले चलता हूं, ये 8 फोल्ड योग जो है, पाथ जो है, इसको आप याद रखेंगे। देखो मेरे साथ आप पढ़ो, यम नियम आसन प्रणयम प्रतिहारा धारणा दयन समिधि। ओके, तो बेटा अगर ये वाला क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, तो तीसरी बार क्यों नहीं आ सकता है? ये नेक्स्ट टाइम इस तरह कि बताओ 5वां, 4th पाथ क्या है, या 5th, प्रणयम प्रतिहारा धरन दयन समिधि। अब ये 8 आपको याद रखने। आप लोगों को पता था कि 8 फोल्ड पाथ है, लेकिन 8 फोल्ड यौगिक पाथ भी है जो वेदांत फिलॉसफी में भी है। यम नियम आसन, यम नियम आसन, प्रणयम प्रतिहारा धरना दयन समिधि। इसको आप ना 1 वर्ड, एक निमोनिक्स बनाओ और 1 वर्ड की वर्ड बनाओ, YNAPPDDS, ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है, की वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, वेरी नाइस। हाँ, इसको थोड़ा बहुत यस एग्जैक्टली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, यस, यहां पे देख लो अनदर क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन है, मैं यहां पे जितने भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा ना, वो 20, 21, 23, 24 में आ चुके हैं। ओके, तो इसलिए इस पे आपको अच्छी तरह से फोकस करना है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट वेदांत फिलॉसफी। आपको बताना है कि वेदांत फिलॉसफी के बारे में क्या करेक्ट है। पहला, वेदांत फिलॉसफी इज आल्सो नोन एज उपनिषद फिलॉसफी। एग्जैक्टली, तो ये जो वेदांत फिलॉसफी है, उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नंबर नेक्स्ट, शुद्धद्वैता इज वन ऑफ द सब स्कूल्स ऑफ वेदांत। मैं अभी आपको सब स्कूल्स भी बताऊंगा। सब स्कूल्स ऑफ वेदांत फिलॉसफी 6 है, तो उसमें एक
Shuddhatveta is one of the sub-schools of. I'm sorry, I'm not in a position to pronounce it well, okay, but चलेगा, है ना. And the soul is a part of God, yes, exactly. तो ये तीनों statement is basically correct है according to Vedant philosophy. Let me tell you, इसका जो आंसर होगा क्या होगा. Statement first, second and third are correct है, इसका आंसर सही है. लेकिन let me tell you, इसमें यहां पे मैं एक डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि वेदांत फिलॉसफी के सब स्कूल्स के नाम आपको याद रखने हैं बेटा. क्या है सब स्कूल्स ऑफ वेदांत क्या है. अद्वैत वेदांत, इसको मानोइज्म कहते हैं, ये भी याद रखेंगे. ये आदि शंकरा 19th सेंचुरी में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अनदर इज वैशिष्ट्यवेता, ये रामानुजा 12th सेंचुरी में दिया है, इसको हम स्पेसिफिक डिवेलिज्म भी कहते हैं. द्विता यानी डिवेलिज्म है, माधव आचार्य 13th सेंचुरी, इसको आपने याद रखना है. आपकी कॉपी आपके सामने होनी चाहिए, पेन सामने होना चाहिए. मेक द नोट्स माय डियर, दिस वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो ये स्कूल्स है तीन आगे. और क्या है, द्वितवेता, निम्बकारा एंड शुद्धत्वेता. जो अभी ऊपर एक स्टेटमेंट था कि शुद्धत्वेता इज सब स्कूल ऑफ वेदांत, यस. तो ये वालाबाईचार्य ने दिया है 16th सेंचुरी में. एंड द लास्ट इज अचिंत्या भेदा, हाँ, चतिंतिया महाप्रभु. आई एम सॉरी, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू प्रोनाउंस इट, ओके, बट आई एम गोइंग टू प्रोनाउंस इट वेल इन द फ्यूचर. ओके, आई होप बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया. तीनों स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू. यस. तो ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लो. ये 20 में भी आया, 23 में भी आया है और 24 जाके देख लो. ये वाला क्वेश्चन 24 में भी पूछा गया. ये प्रीवियस ईयर का है, तो ये पूछा गया है. शाबाश. हमें बताना है वेदांत फिलॉसफी में हम 3 बॉडी के 3 स्ट्रक्चर्स और 5 लेयर्स पढ़ते हैं. हाँ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. 5 लेयर्स और 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं. मैं अभी आपको बताऊंगा. आपको आइडेंटिफाई करना है जो नियरेस्ट कोश मीन्स लेयर, नियरेस्ट कोस्ट आत्मा अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलॉसफी वो कौन है. मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा. देखिए भाई, ये देखो, ये वेदांत फिलॉसफी देखो आप. मैं इसको कलर करूंगा सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट. पहले हम इस वाले को लेंगे. ये एक लेयर है, दिस इज द इनर लेयर, हो गया एक, ठीक है. 2, 3, 4 एंड दिस ब्लैक वन इट इज 5. ये 5 लेयर्स है बेटा. अब इनर मोस्ट, नियरेस्ट आत्मा, नियरेस्ट क्लोजेस्ट, तो इट इज यस आनंद माया. अब याद रखेंगे बेटा, आपको याद रखना है इसके अंदर कितने कोश है. 5 कोश. नंबर 1 एक्सटर्नल जो है, अनामया कोश, प्रणमया कोश, मनोमाया कोश, विजन माया कोश एंड आनंद माया कोश. अनामिया को फिजिकल कहते हैं, प्रणमा को लाइफ फोर्स कहते हैं, मनोमा को मेंटल शीथ कहते हैं, विजाना को विजडम शीथ कहते हैं, एंड द इनर लेयर दैट इज द ब्लिस बॉडी. सो इनर. तो अब इसका आंसर आप अच्छी तरह से कर पाओगे. देखो मैं आपको यस और एक चीज आपको याद रखनी है. 3 लेयर्स हैं, 3 स्ट्रक्चर्स है. पहला स्ट्रक्चर ग्रॉस बॉडी, जिसको हम कहते हैं शुतला श्रीना. ये नाम थोड़ा बहुत है, शुतला, STHULASHARIRA, शरीर. ये एक्चुअली शरीर है, शुतला शरीर, शुक्मा शरीर, एस्ट्रल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, एंड करम शरीर, करम शरीर, दैट इज कैजुअल बॉडी. अब देखो शुतला में आपका आएगा एक्सटर्नल कोश, यानी अनामिया कोश इसमें आएगा ग्रॉस बॉडी में.
इसमें आएगा आपको प्रणम, मनोयम, विजनम एंड आनंदमिया जो ब्लिस शीथ है इनर मोस्ट, दैट इज दिस करम। ओके, तो ये आपको याद रखना है। 3 लेयर्स, 5 शीथस। शीथस को कहते हैं कोशस। ये 3 स्ट्रक्चर्स है, ग्रॉस बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कैजुअल बॉडी। तीन चीजें, 3 और 5 आप याद रखेंगे वेदांत फिलॉसफी के रिलेटेड। ओके, अब आपको बताना है बेटा जो इनर मोस्ट है क्या है, नियरेस्ट कोस्ट आत्मा, आत्मा के करीब कौन सा है, अभी तो मैंने बताया प्रणयम, मनोयम, विज्ञानम, ये नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, इट इज द डी, आनंदमिया कोश। याद रखेंगे आनंदमिया कोश। अब देखो यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2024 में, वहां पे आपको अरेंज करना है, पहले क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। कर पाओगे ना बेटा? यस सर, वो भी हम कर पाएंगे इंशाल्लाह सर, आप आगे बढ़े। यस सर, यस सर। यस, पहले है अनामिया, APMVA, APMVA, अनम, प्रणम, मनोमम, विजनम, आनंदम। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब कैसे याद रहेंगे, जिस तरह मैं बोल रहा हूं, रिपीट 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 रिपीट। आपको एक बार आपको याद नहीं होगा, लेट मी टेल यू, एक बार आपने शायद सर की क्लास अटेंड की तो याद हो गया, नो, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको प्रैक्टिस 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 करनी है, चाहे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट याद कर लो कर लो कर लो, याद कर लो, है ना। तो तब जाके ये सारी चीजें आपकी समझना तो दूर की बात है, लेकिन एटलीस्ट आपके दिमाग में रहेगा। ओके, यस, चलिए। हाँ जी बेटा, अगेन वेरी नाइस क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस आर एक्चुअली। द फर्स्ट स्टेप ऑफ आस्थेनिक मार्ग, आस्थंग मार्ग, अब ये बुद्धिज्म का है। यह आस्थंग मार्ग जो है 8 फोल्ड पैथ। आपको मैं बताऊं कि जब हम बुद्धिज्म पढ़ते हैं ना, वहां पे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, या तो 4 नोबल ट्रुथ्स पे आता है, और 4 नोबल ट्रुथ्स के अंदर आपको 8, 12, 12 क्या कहते हैं, 12 लिंक्स का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। 8 फोल्ड पाथ में 8 फोल्ड चीजें आपको याद रखनी है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ आस्थंग मार्ग इज, पहला स्टेप क्या है अभी हम आपको बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी की रिलेटेड, विच अमंग दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द आस्थंग मार्ग। पहले क्वेश्चन में बता रहा है कि कौन सा पहला स्टेप है, दूसरे में बता रहा है कौन नहीं है। चलिए देखते हैं, मैं पहले आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, उसके बाद अब देखो ये जो 4 नोबल ट्रुथ्स है, 4 नोबल ट्रुथ्स है, 4 नोबल ट्रुथ्स में 4 चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, यानी दुख। अनदर इज देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग, यानी देयर इज रीजन व्हाई यू आर सफरिंग। और इस काज को ढूंढने के लिए आपको 12 लिंक्स को समझना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, लॉर्ड बुद्धा बोल रहा है, बुद्धिज्म में कॉन्सेप्ट है। पहला क्या है, देयर इज सफरिंग इन द वर्ल्ड, दैट इज दुख, एंड देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग, सफरिंग का यानी समोदय, समोदय, दुख समोदय, समोदय। और समोदय के अंदर आपको कितने चेन्स याद रखने हैं बेटा, कितने कितने कितने, 12 लिंक्स है, 12 लिंक्स है बेटा। आपको पता है क्वेश्चन कैसे आता है, 12 लिंक्स में 8वां, चौथा, 5वां लिंक का नाम बताना है। तो आपको क्या करना है, आपको ये 12 याद रखने हैं बेटा। ये बस याद करने वाला सब्जेक्ट है, कौन, फिलॉसफी। समझना मतलब क्या समझेंगे, जो दिया गया है वही आपको बताना है, आपको जो लिखा गया है वही आपको याद रट्टा मारना है, ठीक है। तो ये आप याद कर लो कि देयर इज सफरिंग इन द वर्ल्ड एंड देयर इज कॉज ऑफ द सफरिंग, एंड द फर्स्ट कॉज इज द चेन ऑफ, पहला जो है, लेट मी टेल, मैं 12 की बात कर रहा हूं क्योंकि आगे इसमें क्वेश्चन आएगा। 12 में से फर्स्ट वन क्या है, अविद्या। अविद्या के मतलब नॉट ट्रू नॉलेज, नॉलेज के बगैर, यानी नॉलेज का मतलब है इग्नोरेंस। नंबर नेक्स्ट इज एक्शन, यानी समसागरम, कर्मा, एक्शन। तीसरा है एक्शन काज कॉन्शियसनेस और द फंक्शन ऑफ डिसर्न। चौथा क्या है, कॉन्शियसनेस काज नेम एंड फॉर्म और स्पिरिचुअल एंड मटेरियल। ये जो चौथा है ना, चौथा, इट इज माइंड बॉडी रिलेशन, इट इज माइंड बॉडी रिलेशन, इट इज माइंड बॉडी रिलेशन। फिफ्थ वन क्या है, नेम एंड फॉर्म ऑफ द 6 सेंस ऑर्गन्स। सिक्स्थ वन इज 6 सेंस ऑर्गन्स काज कंटैक्ट। सेवंथ वन इज कॉन्टैक्ट काज सेंसेशन। तो इसी तरह आपको ये 12 लिंक्स याद रखने हैं बेटा, याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस वाला इसी में ही आते हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज देयर कैन बी सीजेशन ऑफ सफरिंग।
suffering can be stopped, that is niruddh, huh? And there is path that can lead the cessation and there are ways to eliminate the suffering. And कौन से ways है, कितने तरीके हैं भाई, 8 तरीके हैं, जिसका नाम रखा गया है आस्थंग मार्ग। और ये 8 फोल्ड पाथ क्या है? पहला क्या है? राइट व्यू, सम्यक दृष्टि। तो क्वेश्चन क्या है? पहला सिटअप कौन है? सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। नंबर नेक्स्ट इज राइट इंटेंट और रिजॉल्व, सम्यक संकल्प। राइट स्पीच, सम्यक वाक्य। राइट एक्शन, सम्यक कर्मंत। राइट लाइवलीहुड, अजीवा, सम्यक अजीवा। 6th वन इज राइट एफर्ट, प्रार्थना, सम्यक प्रार्थना। राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति। एंड द 8th वन जो है दैट इज राइट कॉन्सेंट्रेशन, सम्यक समाधि। अब ये 8 आपको याद रखने हैं और क्वेश्चन दूसरा बोल रहा है कौन नहीं है पार्ट ऑफ द आस्थंग मार्ग। चलिए अब ये आप लोगों ने समझा, अब इन 2 क्वेश्चंस के आंसर हम करके देंगे, बिल्कुल सिंपल है, नॉट अ बिग इशू नाउ। अब यहां पे देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट मैंने अभी बताया इट इज सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि आपको याद रखना है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बताओ 7th वन कौन है, बताओ 4th वन कौन है, 8th वन कौन है। इसलिए बेटा आपको क्या कर रहा है, आपको ये ऑर्डर में याद करने पड़ेंगे। ओके और इसी तरह जो अभी मैंने बोला 4 नोबल ट्रुथ्स, और 4 नोबल ट्रुथ्स में आपको 12 लिंक्स को भी 1 2 3 4 to 12 ऐसे ही अंडरस्टैंड करने होंगे, ठीक है, याद करने होंगे। अंडरस्टैंड अगर नहीं करोगे चलेगा, लेकिन याद कर लेना है बेटा। ओके अनदर क्वेश्चन आप यहां पे देख सकते हो, विच अमंग दीज इज नॉट इंक्लूडेड। देखो एक्शन भी मैंने बताया, लाइवलीहुड भी मैंने बताया, नॉलेज भी बताया, लेकिन राइट मेमोरी कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है क्या सही आंसर है कि विच अमंग दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द आस्थंग मार्ग, इट इज द राइट मेमोरी। राइट मेमोरी इज नॉट द पार्ट ऑफ आस्थंग मार्ग। ओके यस, ओके ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द 4 नोबल, ये इसका मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, तो चलिए ये भी है। ओके जी, चलिए भाई ये तो सिंपल है, ये तो आप करोगे जरूर, ठीक है। Which of the following Indian school of philosophy rejects the Vedic authority? कौन सा स्कूल, जो नीचे 4 ऑप्शंस है आपको बताना है, इनमें से कौन वैदिक अथॉरिटी को, गॉड को, वेदास को रिजेक्ट करता है। देखो सम्यक फिलॉसफी तो ऑर्थोडॉक्स है, विद को मानता है, न्याय भी मान रहा है, वैशेषिक भी मान रहा है। तो चरवक फिलॉसफी जो है, चरक फिलॉसफी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे नॉन वेदास है, यानी ऑर्थोडॉक्स नहीं, नॉन ऑर्थोडॉक्स और हिट्रोडॉक्स जिनको बोलते हैं, नास्तिक, आस्तिक, नास्तिक। आस्तिक मीन्स वन हु फॉलोज द वेदास एंड नास्तिक मीन्स वन हु डू नॉट फॉलो द वेदास। तो इसका मतलब है चरक फिलॉसफी जो है ये रिजेक्ट करता है। विच आर द फॉलोइंग रिजेक्ट्स, यस, है ना सिंपल, है ना सिंपल बेटा, मजा आ रहा है, यस। आर यू रियली एंजॉइंग द lecture, right? Another, which of the following Indian school of philosophy does not reject? अब ये उल्टा, कौन रिजेक्ट नहीं कर रहा है वेदास को? चरक फिलॉसफी रिजेक्ट कर रहा है, बुद्धिज्म भी रिजेक्ट कर रहा है, जैन भी रिजेक्ट कर रहा है। तो बेटा संघ फिलॉसफी जो है ये वेदास को रिजेक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि संघ फिलॉसफी ऑर्थोडॉक्स है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों हिट्रोडॉक्स है, नास्तिक है, और ये आस्तिक है। आस्तिक, नास्तिक, believes in God and does not believe in the God, right? Okay, 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 yes. चलिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बेटा, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि जब हम 4 नोबल ट्रुथ्स पढ़ते हैं वहां पे 12 लिंक्स दिए गए हैं, आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द करेक्ट 4th, यस। जो 12 लिंक्स है ना, 12 लिंक्स 4 नोबल ट्रुथ्स में, आपको आइडेंटिफाई करना है 4th वन क्या है, 8th वन क्या है, 12th वन क्या है। गो थ्रू इट वंस अगेन, बट लेट मी टेल यू, 4th वन इज माइंड बॉडी ऑर्गन, एंड 8th वन इज कार्विंग, एंड
12th वन इज सफरिंग। तो ये आपको याद रखना है, याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, वहां पे आज 4th आया तो कल 3rd आएगा, कल 5th आएगा, कल 11th आएगा, है ना? यस, वेरी गुड। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है? यस माय डियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, what is the question on the screen? According to Sankhya philosophy, the mind or the intellect is। देखो बेटा, मैंने अभी आपको कहा कि अगर आप डिटेल्ड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो डू कॉन्टैक्ट माय नंबर। आपको ये वीडियोस डिटेल्ड में मिलेंगे मेरे पेड बैच में, ठीक है? अभी मैं प्रेजेंटली 5th यूनिट पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिलॉसफी वाला यूनिट मैं पढ़ा चुका हूं। उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे अगर आप, है ना? ओके, या लर्निंग एंड लर्निंग प्रोसेस भी मैंने कंप्लीट किया है, रिसर्च मेथोडोलॉजी को भी मैंने कंप्लीट किया है। अभी हम 5th यूनिट पढ़ रहे हैं, दैट इज करिकुलम स्टडीज, राइट? तो इफ यू आर वेरी मच विलिंग टू ज्वाइन माय क्लास, ज्वाइन माय पेड बैच, जहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है और जहां पे लाइव सेशंस भी हम आपके साथ लेंगे, ठीक है? तो उसके लिए करना क्या है बेटा, मेरी एप्लीकेशन जो है शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट, वो जाके डाउनलोड करनी है एंड प्लस आपको हमें कांटेक्ट करना है, सर हाउ टू ज्वाइन योर यूजीसी नेट क्लास। ओके, तो वहां पे हम आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ाएंगे, लेकिन यहां पे आपको खाली पीवाईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। यहां पे उतना ज्यादा डिटेल्ड में हम नहीं जाएंगे, ठीक है? फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि डिटेल में जाने की। अब देखो, जब हम संख्य फिलॉसफी पढ़ते हैं, संख्य फिलॉसफी जो माइंड और बॉडी है, माइंड जो है इट इज प्योरली अनकॉन्शियस, ठीक है बेटा? तो यहां पे आपको दिखाना है कि ये जो माइंड और इंटेलेक्ट है, इट इज अनकॉन्शियस मटेरियल एंटिटी, ठीक है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो इसलिए आप भी याद रखेंगे, इट इज द अनकॉन्शियस मटेरियल एंटिटी। ओके, फाइन, यस। तो सांख्य फिलॉसफी क्या है, इसके टीनेंट्स क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, डिटेल में सारे लेक्चर्स अवेलेबल है बेटा। ओके ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट। देखो बेटा, मैंने अच्छी तरह से, पूरी तरह से पेपर्स को एनालाइज करके ये सारे क्वेश्चंस निकाले और आपके सामने रखे, ठीक है? आपको वाकई में अगर आपको मजा आया तो डू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो इंशाल्लाह ऐसे ही अब जो दूसरा पॉइंट है जो मैं कल लेक्चर लाने वाला हूं, से फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसी पे और क्वेश्चंस मिले तो वो भी डिस्कस करेंगे। इफ नॉट, देन आई विल बी टेकिंग सेकंड पार्ट ऑफ इट। एंड व्हाट इज सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट इज जो आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड मार्क्सिज्म पे जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं 21 से या 20 से लेकर 24 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, तो कल मैं इस वाले पोर्शन में आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। इसी तरह इसके बाद सोशियोलॉजी वाला पार्ट उठाएंगे, ठीक है? तो इसी तरह इसका मतलब है एक यूनिट को डिस्कस करने के लिए हमें 4 या 5 दिन लगेंगे, ठीक है? तो मेरा यही मोटिव है कि मैं सारे पीवाईक्यूज कोशिश करूंगा कि 10 के 10 यूनिट्स के पीवाईक्यूज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? एनीवेज, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।